पानी से भी डर गायब तो होगा ही, लेकिन फिर भी सब तो इधर से जन गायब नहीं होगा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यही दुख करनी, यही दुख हरनी, यही दुख हरनी, यही दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिगरी को बनाने वाला, डिगरी को बनाने वाला, डिगरी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि हरि खोलो खोलो हरि 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 उठाओ उठाओ, उठाने में कंजूसी क्यों करते हो? हरि 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 हरि। गजब है यार, साउंडो खोलने में तू लोग को परेशानी हो रहा है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः विश्वसर्गविसर्गादिः नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीशङ्कराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च जितेन्द्रमुख्यम् कलिजुगो धर्मजुगो प्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री हरिहरानन्दम् करपात्रिणीं जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटना पटीयसी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के विश्वेश्वरनाथ मनोकामना महादेव के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वद्गण आचार्य पंकज शास्त्री जी एवं वाराणसी से पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वद्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से यह महायज्ञ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। भगवान शिव की प्रतिष्ठा के बाद यह महायज्ञ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। कर्मकांड से यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो चुका है और ज्ञान मंच से भी ज्ञान कांड से भी अब यह पूर्णता की ओर अग्रसर है और कुछ ही समय में पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। इस यज्ञ में यजमान के रूप में महती भूमिका निभाने वाले और इस यज्ञ के प्रेरणा स्रोत इस यज्ञ को करने वाले श्री संतोष सिन्हा जी एवं समस्त सिन्हा परिवार
जो 9 दिनों तक संपूर्ण मनोयोग से लगे रहे इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संचालित करने में, पूर्ण करने में, लोगों की सेवा भगत में, आवा भगत में निरंतर लगे रहे। और यह नहीं कि अपने ही कल्याण के लिए यज्ञ किए, समस्त क्षेत्र के कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण की कामना से इन्होंने यज्ञ किया। भगवान शिव के परिवार की प्रतिष्ठा की। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता के प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, समस्त नगरवासी, ग्रामवासी, पूर्ववासी, जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरिए जुगपानी, सभी का कोटशः वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, 2-4 बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन, वाणी, शरीर, जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। सीताराम राम राम, 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 राजा राम 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 राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 घन 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 श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, 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 सीताराम 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 राम राम। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की, सियावर रामचंद्र की,
उमापति महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की रक्षा, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर हर। समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं, बाला वृंद, आज इस महायज्ञ का नवम दिवस, 9वां दिवस है। आज यह महायज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो चुका है और यह ब्रह्म सत्र भी पूर्णता की ओर अग्रसारित है, पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और कुछ ही समय में यह ब्रह्म सत्र भी, यह ज्ञान यज्ञ भी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा और यह यज्ञ सांगोपांग पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, संध्या बेला तक पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आज कोई विशेष कथा नहीं चलनी है। प्रतिदिन आप लोग 4 घंटे 4.5 घंटे कथा सुन रहे थे, लेकिन आज कथा केवल आशीर्वचन है। 1 आध घंटे कथा होगी, थोड़ी मोड़ी भगवान की झांकी का दर्शन और 4:30 पौने 5 तक वाणी का विराम हो जाएगा, क्योंकि सभी बाहर से विद्वान आए हैं, कलाकार आए हैं और 5 बजे के बाद सबकी गाड़ियां हैं, पहले से सबका टिकट बना हुआ है। तो इसलिए 4:30 पौने 5 तक भागवत की कथा तो विगत 8 दिनों तक आपने श्रवण किया, तब भी कथा सुदामा चरित्र तक ही पहुंची। अभी भी हम बोलना शुरू करें तो परीक्षित मोक्ष कराते कराते 1 सप्ताह लग जाएगा। अब इतने प्रसंग हैं कि परीक्षित मोक्ष कराते कराते 1 सप्ताह लग जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में परीक्षित जी को मोक्ष 5 से 10 मिनट में हम करा देते हैं। फिर आज के लिए कुछ उपदेश और फिर भगवान के दिव्य झांकी। देखो, सुदामा चरित्र के बाद एक बार सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण में द्वारिका से भगवान द्वारिकाधीश, उनकी सभी पत्नियां, 16,108 रानियां, पटरानियां, वसुदेव, देवकी, महाराज उग्रसेन सहित समस्त लोग कुरुक्षेत्र क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए पहुंचे। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का स्नान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और चंद्र ग्रहण में काशी का स्नान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए पहुंचे। वहां हस्तिनापुर से भी सभी पांडव भी पहुंचे, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव पहुंचे, द्रौपदी पहुंची, माता कुंती पहुंची, सभी लोग पहुंचे। ब्रजमंडल से गोपियां भी पहुंची, राधा रानी वगैरह समस्त गोपियों का भी वहां समागम हुआ। भगवान बहुत दिन बाद गोपियों से मिले थे। ऋषिगणों का भी आगमन हुआ। ऋषिगणों को भी भगवान ने ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। सब ऋषिगण जब निकल कर जाने लगे तो उन ऋषियों में देव ऋषि नारद भी थे। देव ऋषि नारद को वसुदेव जी ने रोका, कहा कि महाराज, बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन प्राप्त होता है, कुछ हमें भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते जाइए। हंसने लगे देव ऋषि नारद, कहे कि अरे वसुदेव जी, यह तो वही बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा। कहा कि जिसके घर में साक्षात ब्रह्म का प्राकट्य हुआ हो, साक्षात नारायण का प्राकट्य हुआ हो, जिससे समस्त सृष्टि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रही है, और आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो। तब भी कृपा करके देव ऋषि नारद वसुदेव जी को यज्ञ करने की सलाह देते हैं। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ही वसुदेव जी यज्ञ करते हैं, जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है। यह यज्ञ 1 महीने तक चलता है। इस यज्ञ को भागवत में वसुदेव यज्ञ के नाम से जानते हैं। 1 महीने तक यह यज्ञ चलता है और देव ऋषि नारद उपदेश भी करते हैं। उपदेश के क्रम में वह ऋषभ देव जी के 9 पुत्रों का, 9 योगेश्वरों के संवाद को बताते हैं। उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा को वसुदेव जी को प्रदान करते हैं। फिर आगे भागवत धर्म की भी व्याख्या है। भगवान अपना शरीर जब त्याग करने लगे तो सुधर्मा सभा में सभी ऋषियों को भागवत धर्म का उपदेश किए। उसमें भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। उन 24 गुरुओं से क्या शिक्षा प्राप्त की, इन विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला। उसके बाद भिक्षु गीत है। भिक्षुओं ने
दुखी होकर के जो गीत गाया भगवत प्रेम में, उज्जैन का एक भिक्षु था, वह अपने दुखों की खोज करने लगा और दुखों की खोज करते हुए उसने जो गीत गाया भागवत में, उसे भिक्षु गीत के नाम से जाना जाता है। भिक्षु गीत की भी व्याख्या की। बाद में एल गीत आया। एल गीत में महाराज पुरुरवा ने अपने दुखों को व्यक्त किया। उर्वशी के त्याग के बाद मैं काम से कैसे पीड़ित हुआ। काम जो है जीव का सबसे बड़ा शत्रु इस जगत में है, इससे बचने का सदैव प्रयास करना चाहिए। गुरु तत्व आदि की व्याख्या की, प्रलय आदि की व्याख्या की सुखदेव जी महाराज ने। जब संपूर्ण भागवत परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा दी तो परीक्षित जी महाराज से पूछा कि क्या परीक्षित अभी भी तुम्हें मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर है? परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, मृत्यु का कोई डर नहीं रहा। तक्षक सर्प अगर नष्ट करेगा तो मेरे शरीर को नष्ट करेगा, मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, मुझे नष्ट नहीं कर सकता। मुझे मारने की शक्ति सामर्थ्य तक्षक में नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, यह ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब मुझे तक्षक का कोई भय, काल का कोई भय नहीं रहा। मैं मन से मुक्त हो चुका हूं, जीवन मुक्त हो चुका हूं। बाद में श्राप के अनुसार तक्षक भी चला परीक्षित जी को सर्पदंश करने के लिए। उस समय कश्यप नामक ब्राह्मण थे, वह तंत्र विद्या में बड़े पारंगत थे। उन्होंने सोचा कि कश्यप के सर्पदंश से परीक्षित मरेंगे और मैं अपनी तंत्र विद्या के प्रयोग से परीक्षित को जीवित करूंगा और जो चाहूंगा उनसे धन आदि प्राप्त करूंगा। कश्यप भी चला। मार्ग में तक्षक कश्यप की भेंट हुई। तक्षक ने कहा कि क्या तुम में इतना सामर्थ्य है कि हमारे विष के प्रभाव को खत्म कर सको? कश्यप ने कहा कि अवश्य। तब तक्षक ने एक विशाल वट वृक्ष पर अपने विष का प्रहार किया। देखते ही देखते वह वृक्ष जल करके भस्म हो गया। फिर कश्यप ब्राह्मण ने अपने हाथों में जल लेकर के मंत्रित करके उस राख पर जल का छिड़काव किया। तुरंत पुनः वह वट वृक्ष जो है जैसे स्वरूप में था वैसे ही पुनः खड़ा हो गया, हरा भरा हो गया। तक्षक को लगा कि भाई यह तो हमारी सारी योजना को बेकार कर देगा। तक्षक ने पूछा कि क्यों परीक्षित की जान बचाना चाहते हो? उसने कहा कि धन के लिए। सर्प ने कहा कि मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा जितना धन परीक्षित तुम्हें कभी दे ही नहीं सकता। कहा कि इस पेड़ की जड़ खोदो और जितना धन चाहिए यहां से ले जाओ। सर्पों को धन का अधिपति भी माना जाता है। कहा कि जितना धन चाहिए यहां से ले जाओ। तक्षक ने कश्यप को इतना धन दे दिया, वो धन लेकर के वहीं से वापस लौट गए। तक्षक चला परीक्षित जी के महल की ओर। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। फूलों की टोकरी में बहुत सूक्ष्म रूप बना करके माली फूल ले जा रहा था महल में। उसकी टोकरी में बहुत सूक्ष्म रूप बना करके बहुत छोटे रूप में तक्षक प्रवेश कर गया। फूलों की माला के बीच में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके महल के भीतर तक पहुंचा। छिपते छिपाते परीक्षित जी महाराज के कक्ष पर तक पहुंचा। उस समय परीक्षित जी महाराज समाधि में स्थित होकर के अपने शरीर से ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए, शरीर में 10 छिद्र होते हैं, 9 छिद्र प्रकट हैं, 10वां छिद्र गुप्त है। जहां पर शिखा होती है वहीं पर 10वां छिद्र होता है। जोगी जन अपने योगाभ्यास के द्वारा इस 10वें छिद्र का भेदन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। योग में स्थित होकर के, प्राणायाम में स्थित होकर के प्राणों को अवरुद्ध करके परीक्षित जी महाराज समाधि में स्थित हो गए और ब्रह्मरंध्र का भेदन कर मुक्ति को प्राप्त कर गए। शरीर का त्याग कर चुके थे तक्षक के पहुंचने से पहले। परीक्षित जी का मृत शरीर आसन में बैठा हुआ था। तक्षक ने समझा कि परीक्षित जीवित बैठे हुए हैं, उन पर विष का प्रहार किया और शरीर परीक्षित का पार्थिव शरीर जो है वह जल करके भस्म हो गया। इस तरह से परीक्षित जी महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। यह तो परीक्षित जी को मोक्ष करा दिया। भागवत की कथा से अब हम स्वतंत्र हो गए। जब तक परीक्षित जी को मोक्ष ना करा दें,
देखो व्यास का लक्षण होता है समास व्यास द्वय। अगर हम लोग चाहें तो 1 घंटे में तुमको पूरी भागवत सुना दें, संक्षिप्त में 1 घंटे में ही सुना देंगे, और चाह जाए 1 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा, इतना विस्तृत विषय। भगवान की कथा जितनी प्राप्त हो जाए, आपका जितना पुण्य होगा महात्माओं से उतना ही प्राप्त कर पाओगे। 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। महात्माओं की संगति में जो भी कथा प्राप्त हो जाए वही कल्याणकारी होती है, वही मंगलकारी होती है, वही मुक्तिदायक होती है। आज तो विशेष कथा करनी नहीं है, कुछ शिक्षाप्रद आपको बातें समझा दें। आज अभी तक तो भागवत 7 दिन में बोले, 9वां दिन 8 दिन बोले, 9वां दिन भी प्रारंभ भागवत ही है। आज मानस के 1 चौपाई की व्याख्या कर देते हैं, 1 ही चौपाई की व्याख्या करेंगे। आपका मनुष्य का शरीर क्या है इसी की महत्ता बताएंगे। और माताओं ने कई दिन आग्रह किया कि महाराज जी कुछ पूजन आदि के संबंध में बता दीजिए कि पूजन आदि कैसे करना चाहिए, तो उस विषय पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। 4 बजे तक हम 3:17 हो गया, 4 बजे तक प्रयास रहेगा कि कथा को समेटें। उसके बाद आधे घंटे झांकी का दर्शन, भगवान की आरती और वाणी को विश्राम। बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग सुर दुर्लभ ग्रंथ साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवार। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवार। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। क्या कह रहे हैं तुलसीदास बाबा? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई गई। ऐसा क्या है इस शरीर में भाई किसकी महिमा गाई गई? हमारी दृष्टि से देखो तो हमको तो इस मनुष्य के शरीर में कोई गुण ही नहीं दिखाई देता, केवल अवगुण दिखाई देता। इस शरीर से अच्छे सुंदर दिव्य शरीर तो पशु पक्षियों के शरीर हमें दिखलाई पड़ते हैं। आप कहोगे कैसे महाराज? आओ कुछ उदाहरण समझा दें। किसी बिटिया की, किसी माता की आंखें बहुत सुंदर हो तो उसके आंखों की सुंदरता की उपमा देते हुए, उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए लोग कहते हैं कि देखो देखो इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। कैसी सुंदर है? तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यह मृग नयनी है। मृग नयनी का मतलब इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। कैसी सुंदर हैं? तो मृग की आंखों के समान है, हिरण की आंखों के समान है। यानी संसार में हिरण की आंखें सबसे सुंदर होती हैं। तब तो उसके सुंदरता की उपमा दी जाती है, दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। किसी की नाक उठी हुई हो, नुकीली हो, आगे की तरफ थोड़ी गठीली हो, नुकीली नाक हो आगे की तरफ, तो उसके नाक की सुंदरता की उपमा देते हुए, दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए लोग कहते हैं कि देखो इसकी नाक बहुत सुंदर है। कैसी सुंदर है भाई? तो सुक जैसी है, तोते जैसी है। यानी सुक की नाक, तोते की नाक इस सृष्टि में सबसे सुंदर होती है। तब तो उसके सुंदरता की उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है। अगर दौड़ने की बात आ जाए, गति की बात आ जाए, तो आपको घोड़ा के साथ दौड़ा दें, चीता के साथ दौड़ा दें, व्याघ्र के साथ दौड़ा दें, कितनी देर दौड़ पाओगे भाई? 1-2 किलोमीटर जाते जाते धराशायी हो जाओगे। वो 50 किलोमीटर चले जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम 1-2 किलोमीटर जाते जाते धराशायी हो जाओ, तो गति में भी वह तुमसे अधिक है।
अगर बल की बात की जाए, शारीरिक शक्ति की बात की जाए, तो तुमको सिंह के साथ लड़ा दिया जाए, व्याघ्र के साथ लड़ा दिया जाए, भालू के साथ लड़ा दिया जाए, हाथी के साथ लड़ा दिया जाए, कितने देर के मेहमान हो? 2-4 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बल में भी यह आपसे अधिक है। दूरदृष्टि की बात करो, दूर देखने की बात करो, तो हम आप यहाँ पंडाल में बैठे हैं तो गेट के, स्कूल के गेट के बाहर भी नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन चील है, गिद्ध है, बाज है, कबूतर है, ऐसे अनेकानेक पक्षी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देख लेते हैं और बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत बड़े रूप से देखते हैं। एक सरसों के दाने को भी बहुत बड़े आकार में, बहुत बड़े रूप में देख लेते हैं। उनकी दृष्टि जो है, दूरदृष्टि जो है, इतनी अधिक तीव्र हो जाती है। तो दूरदृष्टि में भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। अगर बुद्धि की बात करो तो बुद्धि में भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। आप कहोगे कैसे? तो 1 लीटर दूध लाओ, 1 लीटर पानी लाओ, दोनों को मिला दो, एक में मिला दो दोनों को, दूध और पानी को, और जब दूध और पानी मिल जाए तो क्या आप उसे अलग कर सकते हो? दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, मिलाने को तो मिला दिए भाई, मिलाना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अलग करना तुम्हारे हाथ में नहीं। एक बार अगर दूध और पानी मिल गया तो कोई भी उपाय कर लो, वह अलग नहीं हो सकता है। आजकल कुछ मशीन आई है, तो वो मशीन को जब दूध में डालोगे तो यह बता देगी कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं कर सकती है कि दूध और पानी को अलग अलग कर दे, ये उसमें भी क्षमता नहीं है। ये जरूर बता देगी कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है, लेकिन अलग करने की क्षमता उसमें नहीं है, ना हम में है और ना हमारी टेक्नोलॉजी में है। लेकिन भगवान की टेक्नोलॉजी में है। वहां हंस महाराज को निमंत्रण दे दो, हंस महाराज को न्योता दे दो, हंस महाराज आएंगे, जैसे ही अपनी चोंच डालेंगे, दूध को खींच करके अलग कर देंगे और पानी को खींच करके अलग कर देंगे, नीर और क्षीर का विवेचन कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। यह उनमें क्षमता है, यह उनमें सामर्थ्य है। 1 किलो नमक लाओ, 1 किलो चीनी लाओ, दोनों को मिला दो, फिर हम तुमसे कहे कि नमक को थोड़ा अलग कर दो और चीनी को अलग कर दो, लाख प्रयास कर लोगे, लेकिन नमक और चीनी एक में मिल जाए तो फिर अलग नहीं कर सकते। लेकिन वहीं चीटी महारानी को निमंत्रण दे दो, चीटा महाराज को न्योता दे दो, आ जाएंगे नमक की ढेरी में से, नमक के पहाड़ में से एक एक चीनी का कण जो है चुन करके ले जाएंगे, एक भी कण वहां नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान के द्वारा उन्हें यह शक्ति प्राप्त है, उनमें यह क्षमता है कि वह चीनी और नमक को अलग कर सकते हैं। हंस महाराज में यह क्षमता है कि वह नीर और क्षीर का विवेचन करके दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। हम मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन यह पशु पक्षी कर सकते हैं, इनमें यह क्षमता है। धन की बात करो, तुम 10-20 करोड़ 1 अरब रखे हो तो सोच रहे हो कि बहुत माल रखे हैं। हमारे सामने खगड़िया में कोई नहीं, और उसके लिए भी कई बैंक में खाता, कई लॉकर, बाहर निकलते हो तो 4 ठो राइफल लेके निकलते हो कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए। और हमारे नाग देवता के मस्तक पर अरबों अरब की मणि है, खरबों में कीमत जाती है, अरबों अरब की मणि है। उनको न किसी लॉकर की जरूरत है, ना बैंक खाते की जरूरत है, और ना ही सुरक्षा गार्ड की, बॉडीगार्ड की जरूरत है, सुरक्षा प्रहरी की भी उन्हें जरूरत है। वह तो अरबों अरब की संपदा को अपने मस्तक पर धारण करके जंगल, पहाड़, नदी, पर्वत सब जगह स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। धन भी हमसे ज्यादा सर्पों के पास है। कहा अगर जन कल्याण की बात करो, परोपकार की बात करो, समाज सेवा की बात करो, तो उसमें भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक है। गौ माता का जीवन देखो, गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा, संपूर्ण जीवन वह अपने दुग्ध से हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का भरण पोषण करती हैं, हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान बनाती हैं। उनकी संतान भी जो हुई, अगर बछिया हुई
तो आगे चल करके वह गाय बनती है और भविष्य में वह हमारा और हमारे बंधु बांधवों का, परिवार का भरण पोषण करती है, हमारे शरीर को पुष्ट बलवान बनाती है। अगर बछड़े हुए तो बड़े होकर के बैल बनते हैं और हमारे खेतों में काम करते हैं, खेतों में अन्न का उत्पादन करके वह हमारे पेट को भरते हैं, सृष्टि को भूख के भय से मुक्त करते हैं। तो गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा, उनके बच्चों का भी जीवन, इतना ही नहीं, जीते जी तो समाज की सेवा है ही, परोपकार है ही, मरने के बाद भी इनके शरीर का कोई अंग बेकार नहीं जाता। सबसे लोग कमा लेते हैं, सबका उपयोग हो जाता है। चमड़ा निकालने वाले चमड़ा निकाल करके ले जा करके धन कमा लेते हैं, मांस बेचने वाले मांस से धन कमा लेते हैं, यहां तक कि जो हड्डियां बचती हैं, हड्डियां भी बिक जाती हैं। वो भी रासायनिक खाद कारखानों में जाकर के उसका पाउडर बना दिया जाता है और यूरिया, डीएपी आदि खादों में मिक्स होकर के वह आपके खेतों तक पहुंचता है और खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो जीते जी भी समाज सेवा और मरने के बाद भी शरीर के द्वारा समाज की सेवा। मरने के बाद भी शरीर के एक एक अंग की कीमत है। और हमारे आपके शरीर से प्राण निकल जाए, कोई शरीर का 5 पैसा भी देगा क्या? गौ माता के तो शरीर छूटने के बाद भी उनके शरीर के हर अंग की कीमत है, लेकिन हमारा अगर प्राण निकल जाए तो हमारा शरीर 5 पैसे का भी नहीं है, 5 पैसे भी कोई देने वाला नहीं है। परिवार के लोग भी बोलेंगे कि जल्दी निकालो, जल्दी दाह संस्कार करो, ज्यादा देर रहेगा तो सड़न शुरू हो जाएगी, दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। यह स्थिति है। तो भाई तुलसीदास बाबा ने ऐसा क्यों लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा? हमको तो लगता है कि बाबा से गलती होगी। बाबा को यहां लिखना चाहिए था कि बड़े भाग गाय तन पावा। गौ माता का जीवन इतना श्रेष्ठ है और बाबा ने उस शरीर की प्रशंसा नहीं की। बाबा ने कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो भाई बाबा ने कहा है तो कुछ सोच विचार करके कहा है ना। अगर तुलसी बाबा की वाणी है तो बहुत सोच विचार किया होगा, बहुत अनुसंधान किया होगा, तब लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इसका क्या मतलब है? कहा कि देखो अभी आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने हमने पशु पक्षियों के शरीर का वर्णन किया, सौंदर्य का, बल का, तेज का, गति का, धन का, सब का वर्णन किया, बुद्धिमता का, क्या वो यहां आकर के भगवान की कथा सुन सकते हैं? महात्माओं का दर्शन कर सकते हैं? गौ माता आकर के यहां कथा सुन सकती हैं? सिंह, व्याघ्र, भालू, हंस आदि आकर के यहां कथा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। उनके शरीर में लाखों गुण है, लेकिन वो सत्संग नहीं कर सकते, वो यज्ञ कर्म नहीं कर सकते, वो यज्ञ की परिक्रमा नहीं कर सकते, वो मंदिर में आकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं कर सकते। यह कार्य जब भी होंगे इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही होंगे। जब तक यह मानव शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक सत्कर्म आपके शरीर से नहीं हो सकता। और इसी गुण के कारण तुलसीदास बाबा ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर आगे क्या कहते हैं? सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, व्याकुल रहते हैं। देवताओं को भी यह शरीर जल्दी नहीं प्राप्त होता। बहुत पुण्य कर्म करोगे, काम्य कर्म करोगे, यज्ञ कर्म आदि करोगे तो पुण्य कर्मों, काम्य कर्मों के प्रारब्ध प्रभाव से देवलोक आदि की प्राप्ति हो सकती है, देव शरीर की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का दूर से दर्शन हो जाएगा, लेकिन उनकी निकटता प्राप्त नहीं होगी। और जिस दिन पुण्यों का नाश होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, जिस दिन पुण्य नष्ट होगा उस दिन फिर से माता के गर्भ में आना होगा, फिर से इस धरा पर जन्म लेना होगा और फिर से मृत्यु को प्राप्त करना होगा। लेकिन अगर इस मनुष्य शरीर से भगवान का भजन हो गया, ऐशाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीष च मनीषिणाम यत् सत्यम नृतेनेह मतर्ये नाप्नोति मामृतात्। कहा गया कि यह मनुष्यों की मनुष्याई है, बुद्धिमानों की बुद्धिमता है। कहा कि क्या बुद्धिमता है?
कहा कि इस असत्य शरीर से, शरीर क्या है? असत्य है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। कहा सत्य क्या है? कहा कि सत्य वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है, भोलेनाथ है। कहा कि इस असत्य शरीर से उस सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तभी जीवन की सार्थकता है। और जब भी भगवत प्राप्ति होगी इस मनुष्य शरीर से ही होगी, देव शरीर से भी नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी इस मनुष्य शरीर से ही होगी। इस कारण कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी शरीर दुर्लभ है। शुद्ध दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। फिर क्या कहते हैं? साधन है यह। कहा कि किस चीज का साधन है? तो कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन है। फिर कहा धाम है यह, साधन धाम। कहा कि धाम है। कहा कि किस चीज, किसका धाम है? कहा कि भोलेनाथ का धाम है, राघवेंद्र का धाम है, ठाकुर जी का वैकुंठ धाम है यह। लेकिन धाम बना कर रखोगे तब ना, तुम तो इसको श्मशान बना करके रखे हो। कहां से ठाकुर जी आएंगे? अब यहाँ आजकल 90% लोग मांसाहारी हो गए। समाज की जो स्थिति है, तो किसी जानवर को जिंदा तो नहीं खाते हो, पहले उसे मारते हो, मुर्दा बनाते हो, लाश बनाते हो, और फिर उस लाश को इस शरीर में दफनाते हो। तो जहां मुर्दों को दफन किया जाए उस स्थान को क्या कहते हैं? श्मशान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। इस शरीर को तो तुमने श्मशान बना करके रखा है, कब्रिस्तान बना करके रखा है, इसमें कहां से नारायण आएंगे? कहा कि खान पान शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो। खान पान शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा तो बुद्धि भी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, निर्मल होगी। खाओगे मांस और पियोगे शराब और कहोगे कि भगवान की भक्ति आ जाए, कभी नहीं आने वाली। अपने आप को उस योग्य बनाओ, इस मन को धाम बनाओ। एक बात जान लो, शेरनी का दूध दुहना हो और पीतल का, तांबा का, एल्युमिनियम का बाल्टी लेकर जाओगे, सोचोगे कि शेरनी के दूध को दुह ले तो वह ठहरने वाला नहीं है। जैसे ही दूध की धार पड़ेगी बर्तन में छिद्र हो जाएगा और सारा का सारा दूध धरती में समा जाएगा। बहुत मोटे प्लेट की बाल्टी लेकर जाओगे, लोहे का बहुत मोटे प्लेट का अगर बाल्टी बनवा के जाओगे, देखें कैसे छेद होता है। तो अगर छेद नहीं कर सका तो छलक करके बाहर निकल जाएगा, एक भी बूंद बर्तन में ठहरने वाला नहीं है। कब ठहरेगा? कहा कि सोने का कटोरा लेकर जाओ, सोने की बाल्टी लेकर जाओ, सोने का लोटा लेकर जाओ, उसमें शेरनी का दूध दुहो, ना ही छेद होगा, ना ही छलकेगा, सारा का सारा दूध ठहर जाएगा। तो जब अपने शरीर को शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे, निर्मल करोगे तो यह मन जो है स्वतः धाम बन जाएगा ठाकुर जी का। उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। पात्रता योग्यता है नहीं और लोग चाहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए। लोग धर्म के अनुकूल नहीं बनना चाहते, चाहते हैं कि धर्म हमारे अनुकूल बन जाए। ऐसा नहीं, धर्म अनुकूल बनो, अपने जीवन को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, अपने हृदय को ठाकुर जी का धाम बनाओ। और जब धाम बन जाएगा तो मोक्ष का द्वार सहज ही खुल जाएगा, सहज ही ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। साधन धाम मोक्ष करी द्वार, कहा कि मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और पाई न यही पर लोग सवारा। और इस शरीर को भी पाक करके अगर विषय वासना में ही डूबे रह गए तो फिर इस शरीर का क्या महत्व? विषय वासना का सुख तो नाली के कीड़े, विष्ठा के कीड़े भी विषय वासना सुख का भोग करते हैं। अगर उसी में मनुष्य शरीर पा करके भी हमने जीवन बिता दिया तो फिर मनुष्य शरीर की सार्थकता क्या? इसलिए खान पान को शुद्ध करके, पवित्र करके भगवत प्राप्ति का जीव को प्रयास करना चाहिए। भगवत प्राप्ति होगी कैसे? कहा कि उसके लिए धर्म को जीवन में धारण करना होगा। जो अच्छे संस्कार, पवित्र संस्कार जीवन में धारण किए जाते हैं, धार्यते इति धर्म, जो जीवन में धारण किया जाए वही धर्म है। कहा कुछ संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना होगा, धर्मानुकूल जीवन जीना होगा। अब धर्म भी आजकल बहुत है, कुकुरमुत्तों की तरह आजकल कली काल में धर्म पैदा हो रहे हैं। सनातन समाज की स्थिति तो बहुत विचित्र है, 400 से ज्यादा पंथ और संप्रदाय बन गए, बहुत विचित्र स्थिति है। लेकिन एक बात जान लो, हमारे यहाँ हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, समय भी नहीं है आज।
हमारे वेदों में धर्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है, अन्य जगहों पर व्याख्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ धर्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है। शास्त्रों में आया नोदना लक्षणों अर्थो धर्म तंतो उपनिषदम पुरुषो पृच्छामि वेदेश्च सर्वे हमेव वेदः। कहा कि जिस कार्य को करने के लिए वेद पुराण शास्त्र आज्ञा करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं कि ऐसा कार्य करो, ऐसा जीवन जियो, जिन कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, कहते हैं, वही धर्म है। और जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं कि मांसाहार मत करो, शराब मत पियो, किसी जीव की हत्या मत करो, जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं वही अधर्म है। हमारे सनातन समाज में बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है वेद भगवान की, कहीं कोई संशय की बात नहीं है। गीता में भी भगवान कहते हैं तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। हे अर्जुन, जैसा हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ आदि कहते हैं उसी के अनुरूप कर्म करो, जीवन को धारण करो। कहा कि जीवन में सदैव धर्म को धारण करना चाहिए। कुछ लोग आजकल कहते हैं कि महाराज हम धर्म को नहीं मानते। आजकल ऐसे भी लोग मिलते हैं, नास्तिकों की कोई कमी नहीं है, बल्कि उन्हीं की संख्या ज्यादा है। हम लोग वैसे लोगों से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम धर्म को नहीं मानते हो तो क्या अपनी बेटी से विवाह करोगे, बहू से विवाह, बहन से विवाह करोगे? लोग कहते हैं महाराज कैसी बात कर रहे हो भाई, क्यों नहीं करोगे? तुम्हें यह ज्ञान कौन देता है कि यह माता है, यह पत्नी है, यह बहन है, यह बेटी है, यह भगनी है, किसका कैसे सम्मान होना चाहिए, कैसा आदर होना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, यह ज्ञान तुम्हें कौन देता है? यह ज्ञान आपको आपका धर्म प्रदान करता है। जिस दिन जीवन से धर्म निकल जाएगा, मनुष्य को पशु बनने में कोई विलंब नहीं है, कोई देर नहीं है। पशु थोड़े बहन बेटी को पहचानते हैं कि कौन बहन है कौन बेटी है। यह धर्म ही है जो मनुष्य को पशुत्व से निकाल करके मनुष्यत्व को प्रदान करता है, और फिर मनुष्यत्व से भी ऊपर उठा करके देवत्व को प्रदान करता है। इसलिए जीवन में सदैव धर्म को धारण करना चाहिए। और आप धर्म को तो मानते ही हो, भले आप कह लो कि नहीं मानते। धर्म के बिना एक कदम एक पग चलना कठिन है। हम ही आपके यहाँ यज्ञ कराए, कथा सुनाए, मान लो कि मेरा शरीर खगड़िया में छूट गया, कहीं नदी किनारे मेरी खोपड़ी पड़ी हुई, और नदी से आप स्नान करके आ रहे हैं, मेरी खोपड़ी का स्पर्श हो जाए तो क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? धर्मशास्त्र क्या कहता है आपका? जब लौटोगे घर में तो घर में नहीं घुसोगे, ये नहीं सोचोगे कि महात्मा जी की खोपड़ी है, बाबा की खोपड़ी। उस समय तो दिमाग में आएगा कि मसान का स्पर्श हो गया, खोपड़ी का स्पर्श हो गया, शरीर अशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। घर में नहीं घुसोगे। बहन को, बेटी को, पत्नी को आवाज लगाओगे, एक बाल्टी पानी लेकर के आओ, और कपड़े सहित स्नान करोगे, तब घर में घुसोगे। ये नहीं सोचोगे कि बाबा की खोपड़ी है, जगत गुरु जी की खोपड़ी। उस समय तो भाव आएगा कि मसान का स्पर्श हो गया, अस्थि का स्पर्श हो गया। और शंख भी एक हड्डी है, शंख भी एक अस्थि है। उसको लोग भगवान के पूजन में मुख से लगाकर बजाते हैं। शंख में जल भर करके भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। शंख के बिना सत्यनारायण भगवान के कथा की कल्पना भी नहीं हो सकती। शंख जो है समुद्र में जब रहता है तो उसके भीतर जीव रहता है। वह जीव का आवरण है, कवच है, अस्थियों से बनता है, कवच है, अस्थि है। जब समुद्र से बाहर शंख निकालने वाले निकालते हैं तो उस जीव को बाहर निकाल करके शंख को साफ सुथरा करके छिद्र आदि साफ करके बजने लायक बना करके आप तक पहुंचाते हैं। और वही शंख जो है हमारे यहाँ इतना पवित्र माना जाता है कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह नष्ट हो जाती है। अनेक रोगों के जीवाणु कीटाणु मृत्यु को काल को प्राप्त हो जाते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने शोध करके इस विषय पर रिसर्च प्रस्तुत किया था। भगवान के पूजन में, आरती में लोग शंख में जल भर करके भगवान के ऊपर भ्रामित कर करके जल को भगवान के सम्मुख गिरा करके
जिसके ऊपर भी फेंक देते हैं उसके भी अनेक पाप ताप संताप का निवारण हो जाता है। शंख इतना पवित्र माना जाता है। तो भाई इसमें क्या प्रमाण है कि महात्मा जी की खोपड़ी रूपी हड्डी अशुद्ध है और शंख रूपी हड्डी शुद्ध है? इसमें क्या प्रमाण है? कहा कि वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ ही ना प्रमाण है। वह महात्मा जी की खोपड़ी को अशुद्ध कहते हैं तो हम अशुद्ध मानते हैं, वह शंख रूपी हड्डी को शुद्ध कहते हैं तो हम उसे शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं। गौ माता जीवन भर घास खाती है, घास ही ना खाती है कि मांस खाती है? घास खाती है। अरे बोलो, कम से कम मुख तो खोलो। कहा कि घास खाती है, तो क्या गाय के चमड़े पर बैठकर पूजा होगी? नहीं होगी। और बाघ जीवन भर मांस खाता है, जीवन भर जीवों की हत्या करता है, तो बाघ के चमड़े पर बैठकर पूजा होगी कि नहीं होगी? होगी। देखिए उधर से बोल रहे हैं एक दो व्यक्ति की होगी। हिरण के चमड़े पर बैठकर पूजा होगी, लेकिन गाय के चमड़े पर बैठकर पूजा नहीं होगी। भले जीवन भर हम माता के रूप में पूजें, भले माता के रूप में पूजें, लेकिन उनके चमड़े पर बैठ करके कोई साधना आराधना जब तक नहीं हो सकता है। वही व्याघ्र के चर्म पर हो जाएगा, हिरण के चर्म पर हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या प्रमाण है कि गाय का चमड़ा अशुद्ध है और बाघ का चमड़ा, हिरण का चमड़ा शुद्ध है? इसमें क्या प्रमाण है? कहा कि इसमें हमारे धर्म शास्त्र वेद ग्रंथ पुराण ही प्रमाण हैं। वह कहते हैं तो हम मानते हैं। गाय के चमड़ा को अशुद्ध कहते हैं तो हम अशुद्ध मानते हैं, और व्याघ्र के चमड़ा को शुद्ध कहते हैं तो हम उसे शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अभी आप लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हो, कुंभ स्नान करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? कि गंगा जी का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, आचमन करेंगे तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और वहीं यहां से बनारस जाओगे, जीटी रोड से अगर जाते हो तो सासाराम के बाद मोहनिया है, मोहनिया के बाद दुर्गावती आता है, दुर्गावती के बाद नौबतपुर बॉर्डर आता है। यूपी और बिहार का बॉर्डर जो है वह नौबतपुर। वहां करमनासा नदी बहती है, एकदम बॉर्डर पर ही करमनासा नदी बहती है। करमनासा नदी में स्नान आचमन की तो बात छोड़ो, हम लोग वहां से गुजरते हैं तो अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं कि करमनासा का दर्शन न करना पड़े, क्योंकि करमनासा के दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से, आचमन से जीवन भर का किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या प्रमाण है कि गंगा जी पाप को नष्ट करती हैं और करमनासा पुण्य को नष्ट करती है? इसमें हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ ही प्रमाण हैं। वह कहते हैं तो हम मानते हैं कि गंगा जी पाप नाशनी है और करमनासा जो है यह पुण्य नाशनी है। कहने का तात्पर्य है, इन दृष्टांतों को बताने का तात्पर्य है कि हम कितना भी भाग लें, कितना भी कह लें कि हम धर्म को नहीं मानते, लेकिन धर्म के बिना एक कदम भी चलना जीवन में कठिन है, मुश्किल है। इसलिए अपने शरीर की उपयोगिता को समझते हुए सदैव जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए, धर्म पथ पर चलना चाहिए, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, खान पान को शुद्ध पवित्र निर्मल करना चाहिए। अब देखो आजकल हिंदू समाज में शराब का भी खूब फैशन हो गया। जो शराब पीते हैं वो कल्पों तक नरक में वास करते हैं, उनकी मुक्ति कभी नहीं होती, कल्पों तक नरक में वास होता है। एक कल्प जो है करीब 33.5 नील मानव अरब वर्ष के बराबर एक कल्प होता है। 33.5 नील मानव अरब वर्ष, और ऐसे ऐसे सैकड़ों कल्प तक वह नरक में वास करता है, कभी उसकी गति और मुक्ति नहीं होती है। तो ऐसी चीज को का सेवन करने से क्या लाभ है कि धन भी गया, धर्म भी गया, और सदा के लिए तुम पतन के मार्ग में प्रशस्त हो गया। इसलिए अभक्षा भक्ष से, अपेय अपेय से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए, खान पान को शुद्ध पवित्र निर्मल करना चाहिए। और देखो समय धीरे धीरे कांटा बढ़ते हुए 3:45 हो गया। आज थोड़ा घड़ी को देखना पड़ रहा है, लेकिन नहीं तो हम लोग कथा में बैठते हैं तो घड़ी नहीं देखते, क्योंकि 5 बजे से सबकी गाड़ियां हैं। अभी विदाई भी किसी का नहीं किए हैं, तो 15-20 मिनट पहले छोड़ेंगे, तभी सबकी विदाई करेंगे, सब लोग जाकर गाड़ी पकड़ेंगे।
आए कुछ माताओं को पूजन आदि करने की विधियां बता दें। उसके बाद भगवान की दिव्य झांकी है। आज तो हम झांकी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन संतोष बाबू ने कहा कि नहीं महाराज जी, आज अंतिम दिन है, आधा घंटा की भी झांकी हो जाए, लेकिन हो जानी चाहिए। तो बच्चे आज तैयार हो रहे हैं, महाराष्ट्र की दिव्य झांकी का आपको दर्शन कराएंगे, कुछ ही समय में तैयार हो जाते हैं। तब 4 बजे का उनको हमने समय दिया है कि 4 बजे तक आप झांकी तैयार कर लो, तब तक आए, कुछ पूजन आदि के लिए आपको बताएं। आजकल सब काम लोग स्थिरता से करते हैं, सबसे हड़बड़ी कहाँ होती है तो पूजा में होती है। माताएं तो कुछ करती भी हैं, भाइयों को तो भाई पूजा के लिए समय ही नहीं। बहुत माताओं के दबाव आदि में अगर करेंगे भी तो नहाए धोए, सीधे फुल पैंट चढ़ाए और खड़े खड़े श्री गुरु चरण से बने, समझ लो कि अब वहां 5 नंबर नहीं, टॉप गियर में 6 नंबर में चल जाओ, कितना जल्दी पूरा हो जाए। लग रहा है कि उनके सिर पर पहाड़ लगा हुआ है, जितना जल्दी करके भाग निकलो, खड़े खड़े 2 4 5 10 बार अगरबत्ती बुढ़ा घुमाए, 2 4 गो मंत्र पढ़े, हो गया पूजा। और कहेंगे कि भगवान हम पर कृपा ही नहीं करते। अरे कहां से कृपा होगी? तुम कौन भगवान की सेवा कर रहे हो? और भगवान ही सबसे बड़े मूर्ख हैं, तुम होशियार हो। जैसी तुम्हारी पूजा है वैसा प्रतिफल है। भगवान का पूजन कभी भी करना चाहिए तो खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। भगवान का पूजन कभी भी करो तो बैठ करके भगवान का पूजन करना चाहिए, बिना आसन के पूजन नहीं करना चाहिए, बिना आसन के भी नहीं बैठना चाहिए। और आसन भी कैसा होना चाहिए? तो लोग कपड़ा बिछा कर बैठ जाएंगे, बोरा बिछा कर बैठ जाएंगे, चटाई बिछा कर बैठ जाएंगे पूजा करने। ये सब विपत्तियों को खरीद रही हो तुम लोग। कपड़े के आसन पर पूजा करने से दरिद्रता का जीवन में आगमन होता है, गरीबी का आगमन होता है। चटाई बोरा आदि पर पूजन करोगी तो जीवन में रोगों का आगमन होगा। कुशा के आसन पर माताएं बैठ नहीं सकती हैं, पुरुष बैठ सकते हैं, माताओं को अधिकार नहीं। तो सबसे बढ़िया आसन कौन सा है? कहा कि कंबल का आसन सबसे बढ़िया होता है। चाहे कंबल को कटवा करके बना लो, चाहे बने हुए भी आसन बाजार में आजकल मिलते हैं, 40-50 रुपए में मिल जाते हैं। कंबल का आसन ला करके बढ़िया रखो और कंबल के आसन पर बैठ करके भगवान का पूजन करना चाहिए। आसन पर ही क्यों? यह शरीर क्या है? एक पिंड है। हमारे शरीर को भी पृथ्वी की संज्ञा दी गई है, इसे भी धरती माना गया है। पंचभूतों से यह बना है, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से समस्त सृष्टि भी बनी है। इस शरीर को भी पिंड माना गया है। देखो हम आसन पर बैठे हैं तो पूजन में इसी अवस्था में न बैठोगे। यह एक पिंड रूप है। पिंड के 2 ध्रुव होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। जैसे आप टॉर्च की बैटरी ले लो, रिमोट की बैटरी ले लो, टॉर्च की बैटरी ले लो, बैटरी के 2 ध्रुव होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर बैटरी से बल्ब जलाना है तो दोनों ध्रुव पर तार लगाना होगा, तभी बल्ब जलेगा। एक ध्रुव पर तार लगाने से बल्ब जलने वाला नहीं है। प्लस और माइनस जब तक नहीं मिलेगा तब तक बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तो यह भी एक पिंड है, ये है पॉजिटिव, और नीचे जो आसन है ये है निगेटिव। यहां भी ध्रुव है। अब मान लो कि आसन तुम्हारा कमजोर है, भगवान का भजन कर रहे हो, नाम जप रहे हो, मंत्रों का जप कर रहे हो, उस नाम के घर्षण से, मंत्र के घर्षण से जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो तरंगे उत्पन्न होंगी, वो पहले नीचे की ओर भागती है, शरीर में रहना नहीं चाहती। आसन कमजोर होगा तो सारा धरती में समा जाएगा, तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं रहेगा। कितना भी जप कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। कंबल का आसन रखोगे तो कंबल विद्युत प्रतिरोधक होता है। इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, बिजली मिस्त्री जो होते हैं, वो कंबल पर खड़े होकर के नंगे हाथों से तार को जोड़ जाड़ आदि देते हैं, सब काम कर देते हैं, उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता है, क्योंकि नीचे से निगेटिव ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, इस कारण झटका नहीं लगता है। तो कंबल के आसन पर बैठ करके आप पूजन करोगे तो पूजन से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वह ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी, नीचे भूमि में समाहित नहीं हो पाएगी। पहले ऊर्जा नीचे भागती है। मान लो नीचे से आसन ठीक है, तब ऊर्जा ऊपर की ओर भागेगी। और जहां पर शिखा बांधा जाता है, चुंदी बांधते हो ना आप, शिखा बांधते हो,
अब आज तो लोगों के सर पर चुंदी ही नहीं है, तो बांधेंगे क्या? देखो, हमारे मुस्लिम भाइयों की टोपी नहीं छूटी, ईसाइयों का हैट नहीं छूटा, लेकिन हिंदुत्व की पहचान सिखा जो है, चुंदी जो है, आज सबके सिर से गायब हो गई है। 80% हिंदुओं के सिर से गायब है। क्या भारत में कोई कानून बना है क्या कि सिखा नहीं रखनी चाहिए? कोई कानून नहीं बना है। किसी ने पकड़ के जबरदस्ती काट दिया, किसी ने जबरदस्ती भी नहीं काटा, लेकिन आज 80% लोगों के सिरों से सिखा गायब हो गई। यहां जितने लोग बैठे हैं, थोड़ा उठाओ तो कितनों के सिर पर सिखा है? थोड़ा हाथ उठाओ तो, उठाओ। सब बिना सीखे वाले हो। बस झूठ मत उठाना, यज्ञ भूमि है, होगा तबे उठाना, नहीं तो पाप के भागी बन जाओगे। अब वज्र हो जाएगा, भोगना पड़ जाएगा। जिसका है वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4, बाकी की कहानी खत्म। अब पंडित जी कहेंगे शिखा बंधन कीजिए जजमान, तो जजमान बस छू के काम चला लेंगे। छू ली तो छूने से काम हो जाएगा? वहां इसको में गांठ लगनी चाहिए, बंधन होना चाहिए। बंधन नहीं रहेगा तो नीचे से ऊर्जा नहीं निकल पाएगी, ऊपर से ऊर्जा निकल जाएगी, वायुमंडल में विलीन हो जाएगी। जीवन भर कितना भी पूजा करते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। नीचे से आसन ठीक होना चाहिए, ऊपर से शिखा बंधी होनी चाहिए। माताओं को भी खुले बाल में पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत माताएं खुले बालों में पूजा करने पहुंच जाती हैं। अरे चोटी बांध लो, जूड़ा बांध लो, बालों को बांध करके भगवान का पूजन करना चाहिए। खुले बालों से भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। यह तो पूजन का पहला नियम। और जब पूजन में बैठ जाओ तो पूजन में जल का लोटा 1 नहीं 2 लोटा रखना चाहिए। एक भगवान के पूजन के लिए, एक अपने कार्य के लिए। अपने जैसे आचमन करना है, अपने शरीर को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, आसन को शुद्ध करना है, हाथ धोना है, तो अपने काम के लिए लोटा जो रखो वो अपनी बाईं ओर रखो। और भगवान के पूजन के लिए जो लोटा रखो वो अपने दाहिने ओर रखो। उससे भगवान को स्नान कराओ, भगवान को जल अर्पण करो, भगवान का अभिषेक करो। भगवान के पूजन के लिए अलग लोटा और अपने लिए अलग लोटा होना चाहिए। कहा कि भगवान के सम्मुख पूजन में अगर दीपक जलाती हो तो दीपक किधर रखना चाहिए? कहा कि दीपक कभी भी रखो तो अपनी दाहिनी ओर रखना चाहिए। पूजन कर रही हो तो कभी भी दीपक अपने दाहिने ओर रखना चाहिए। और धूप अगरबत्ती अगर जलाती हो तो धूप अगरबत्ती को सदैव अपने बाएं ओर रखना चाहिए। मनमाना नहीं रखना चाहिए। मनमाना रखोगे तो भाई फल भी फिर मनमाना ही होता है। कहा पूजन में शंख रखे हो, पूजा घर में शंख रखे हो तो शंख कहाँ रखना चाहिए? कहा कि शंख सदैव आपके दाहिने होना चाहिए। और घंटी अगर पूजा घर में रखते हो तो घंटी सदैव आपके बाएं रहनी चाहिए। धूप और घंटी बाएं और शंख आदि जो है, शंख और दीपक यह दाहिने रहेंगे। यह विधान है पात्रासन, कैसे रखना चाहिए इसका भी प्रभाव होता है। अन्य भी बहुत सी विधियां हैं। पहले इतना तो आप लोग जीवन में धारण करो, इतना तो करने का प्रयास आरंभ करो। भगवान को कौन सी वस्तु कैसे चढ़ानी चाहिए? मान लो पूजन कर रहे हो तो भगवान की कौन सी वस्तु कैसे चढ़ानी चाहिए? फूल कैसे चढ़ाना चाहिए? कहा कि प्रकृति में जो फूल जिस प्रकार से उगता है, जैसे उत्पन्न होता है, जैसे प्रकट होता है, उसी रूप में भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। जैसे उड़हुल आदि के फूल होते हैं, झुक करके खिलते हैं, तो जिस रूप में खिलते हैं उसी रूप में चढ़ाओ। धतूरा आदि का फूल ऊपर की ओर खड़े खड़े खिलता है, तो खड़े खड़े ही उसी रूप में भगवान को चढ़ाना चाहिए। और धतूरा का फूल में नीचे हरा डंठल भी होता है, डंठल सहित धतूरा का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। हरे पत्ते वाले डंठल को तोड़ करके उसको फूल से अलग कर देना चाहिए। भीतर से कुछ लंबे लंबे रेशा भी निकलेंगे, उनको निकाल के अलग कर देना चाहिए। तब धतूरा के फूल को भगवान को अर्पण करना चाहिए। बिल्व पत्र कभी भी उल्टा चढ़ाना चाहिए।
और पेड़ से तोड़ने के बाद भी पत्तों के नजदीक से उसकी डाली को तोड़ देना चाहिए। छिद्र आदि ना हो, कीड़े आदि ना चलते हो, बढ़िया बेलपत्र देख करके उसे साफ सुथरा धो करके जल आदि से चंदन आदि लगा करके तब भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए, उल्टा चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्ता कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी पत्ता सदैव सीधा चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्ता जो है वह सदैव सीधा चढ़ेगा। भगवान शिव को चावल का अक्षत चढ़ता है, विष्णु जी को चावल का अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल के अक्षत की जगह पर भगवान विष्णु को सफेद तिल अर्पण करना चाहिए। अक्षत की जगह सफेद तिल का उपयोग करना चाहिए। फल आदि भगवान को कैसे चढ़ाने चाहिए? कहा कि प्रकृति में जो फल जैसे खिलता है, जो फल जैसे फलता है, उसी रूप में ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। वृक्षों में जो फल लटक कर फलते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, केला है, आम है, अमरूद है, संतरा है, नारंगी है, नाशपाती है, यह पेड़ों में लटक कर फलते हैं। तो जिस रूप में पेड़ों में फलते हैं उसी रूप में भगवान को चढ़ाओ। फल का डाली वाला भाग सदैव ऊपर रहना चाहिए। जैसे पेड़ में लटकते हैं, डालियों के सहारे लटकते हैं, तो डाली का भाग जो है वह सदैव ऊपर रहना चाहिए। जो फल लेट करके फलते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, जो लेट करके फलते हैं उन्हें लेटे लेटे ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसी रूप में जैसे वह धरती में फलते हैं उसी रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। केला जो है कांधी में लेटे लेटे होता है, उसे उसी रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। कहा कि प्रकृति में जो वस्तु जैसे उत्पन्न होती है उसी रूप में भगवान को चढ़ाना चाहिए, उसी रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। दुर्वा कैसे चढ़ाना चाहिए? कहा कि दुर्वा आजकल लोग गए, पंडित जी बोले कि दुर्वा लाइए पूजा में चढ़ाने के लिए, गए एक मुट्ठा कबाड़ करके लाए, पत्तल में रख दिए। अब पंडित जी एक कोठो बोल रहे हैं तो 500 चढ़ा रहे हैं। मेहनत तो करना नहीं है, बिना मेहनत का काम करना है। अगर 50 दुर्वा चढ़ाना है तो इसे बनाने में 2 घंटे में लगेंगे, शुद्ध करने में। दुर्वा का अग्रभाग जो होता है वज्र होता है, सबसे ऊपर का जो कोमल भाग निकल रहा होता है दुर्वा से, उसे वज्र कहते हैं। कभी भी दुर्वा भगवान को अर्पण करो तो ऊपरी जो भाग पनप रहा है, दुर्वा से निकल रहा है, जो कोमल पत्ता, सबसे ऊपर का जो कोमल पत्ता है, उसको 2 उंगलियों से पकड़ करके खींचोगे, वह दुर्वा से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 3 पत्ता 5 पत्ता बढ़िया सुंदर हरा भरा देख करके 3 पत्ते 5 पत्ते 7 पत्ते का दुर्वा तोड़ना चाहिए, बनाना चाहिए, तब उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। दुर्वा का अग्रभाग को वज्र कहते हैं, उसके सहित अगर भगवान को चढ़ाया जाता है उससे भगवान को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वह भगवान को जाकर के चुभता है, आपको लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। कहा कि पहले भगवान के पूजन पद्धति को जानो, फिर भगवान की उपासना करो। उपासना का अर्थ होता है उपजोड़ आसना। उप का अर्थ नजदीक और आसना का अर्थ स्थिति, परमात्मा के नजदीक की स्थिति। भगवान के सामने बैठ करके जब हम उनका नाम जपते हैं, जब हम उनका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, इसी का नाम उपासना है। भगवान के नजदीक की स्थिति में जितने समय हम स्थित रहते हैं उतने समय हम भगवान की उपासना में, सेवा में संलग्न रहते हैं। एक बात जान लो, परमात्मा से बड़ा जीव का रक्षक कोई नहीं है, लेकिन जीव उन्हीं से भागता है। उनका तो वचन है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशन तब ही। एक जन्म की कौन बात है, वो तो करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप का विनाश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह जीव ही इतना दुष्ट है, इतना अधमाधम है कि सब कार्य करेगा लेकिन उनकी ओर नहीं बढ़ता। अब कहीं जाओ, लोग दुखों की बाढ़ लगा देते हैं। हम ही यहाँ कभी कभी सुबह में बैठ जाते हैं तो जो आए दुखड़ा सुनाए, बाबा बेटा से परेशान तो बाबा बेटी से परेशान तो बाबा ऐसा है तो बाबा वैसा है। अरे हमको सुनाने से क्या होगा? जिसको सुनाना है उसको तो सुनाओगे नहीं, और जिसको नहीं सुनाना है उसको सुनाओगे।
आपके यहाँ देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, आओ ना इनको रोज सुनाओ क्या तुम्हारे जीवन में समस्या है, सुनाओ उनको रोज आकर के। अपने इस संसार में किसी को अपना दुखड़ा सुनाओगी तो तुम्हारी मदद करने वाले लोग कम मिलेंगे, तुम्हारा हंसी उपहास मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे। जीवन में कभी दुख हो, कभी कठिन परिस्थितियां हो, तो आओ ठाकुर जी को सुनाओ, अपने कष्टों को रोज आकर के सुनाओ। ना वो तुम पर हंसेंगे, ना तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, ना तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और कहीं किसी दिन उनकी कृपा हो गई, करुणा हो गई, तो तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसे सुनाने से काम नहीं चलेगा, नियम से सुनाओ, एक समय पर सुनाओ। यह नहीं कि किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 12 बजे, ऐसा नहीं। 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 1 मिनट इधर उधर नहीं हो। 7 तो 7 बजे हमको पहुंचना है, चाहे लाख काम छूट जाए, लेकिन आकर उनको सुनाना है। करके देखो 2-4 महीना, अगर तुम्हारे दुखों का अंत नहीं हो गया, अगर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं निकल गया, तो उसी दिन हम लोग साधुता छोड़ देंगे, यह वस्त्र उतार करके रख देंगे। लेकिन करोगे तब तो हम लाख समझा दें, लेकिन होने वाला नहीं है। इधर से सुनोगे और इधर से गायब हो जाएगा। यहाँ से उठोगे, भंडारा खाकर जाओगे, घर में रात में चादर तान कर सोओगे, सुबह सब भूल जाओगे कि महाराज क्या बता कर गए, क्या बता कर नहीं गए। काई विषय मुकुर मन लागे, हृदय में एक जन्मों की काई नहीं, जन्म जन्मांतर की काई लगी है। काम क्रोध मद लोभ मोह की ऐसी काई जमी है कि हम लोग आते हैं, पत्थर से रगड़ते तो हैं। कभी पहाड़ी क्षेत्रों में जाओ, कोई सरोवर झील हो, तो देखना पहाड़ों पर बहुत मोटी काई की परत पड़ जाती है। अब उस काई की परत को ऐसे छुड़ाना चाहोगे तो नहीं छूटेगी, पत्थर से उसे रगड़ना पड़ता है, फिर पानी का छींटा देना पड़ता है, कुछ छूटेगा, पूरा नहीं छूटेगा। फिर दोबारा रगड़ो, तिबारा रगड़ो, जब 5-7 बार रगड़ोगे, जल का प्रक्षालन करोगे, तब जाकर धीरे धीरे वह काई साफ होती है। तो हम आए, न जाने खगड़िया में इससे पूर्व कब यज्ञ हुआ था, मान लो कभी हुआ भी हो, जो भी विद्वान आए हो कुछ काई हटाकर गए होंगे, लेकिन इतना समय बीत गया कि जितना वो हटा के गए उसका 4 गुना फिर जम गया। और हम भी आए हैं, मान लो आपके यहाँ, हम भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं आज 9 दिनों से। कुछ तो हटा, बहुत लोगों के हृदय से हटा, अगर हटा नहीं तो आप यहाँ तक पहुंचते नहीं। लेकिन इसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, तब तो। घर में तो रोज सुबह शाम झाड़ू लगना चाहिए, लेकिन कभी यहां भी झाड़ू लगाया करो भाई। यहां तो कोई झाड़ू लगाते नहीं है, यहां तो संसार का जितना कचरा है, कचड़ों का ढेर जो है यहां जमा करते जाते हैं। कहा कि अपने हृदय को स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, खान पान शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो। जब खान पान शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, तभी आचरण और संस्कार पवित्र होगा, निर्मल होगा। और आचरण में बल नहीं होगा तो कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता है। आचारहीनो ना पुनंति वेदाः, कहा कि जो आचरण से हीन हो जाता है, संस्कार से हीन हो जाता है, धर्म पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उसका वेद भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। हमारा सामर्थ्य ही क्या है। 9 दिनों तक खूब आप लोगों ने भगवान की सेवा की, और माताओं से भी हम यही कहेंगे कि हमको दुखड़ा मत सुनाओ। बैठे हैं भोलेनाथ, बता दिए उपाय, करके देखो। और भी आपके घर में जो मंदिर हो, ये नहीं कि भोलेनाथ ही, राम जी हो, हनुमान जी हो, कोई हो, जाओ जिस विधि से बताए हैं सेवा करो और सुनाओ उनको अपना कष्ट। 2-4 महीना एक निश्चित समय पर, समय का ध्यान रखना भाई, आगे पीछे मत करना। जो भी समय निश्चित कर लो अपनी सुविधा अनुसार, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस समय पर पहुंचो। 2-4 महीने करके देखो, असंभव भी संभव हो जाएगा। आवश्यकता है करने की, परमात्मा के चरणों में विश्वास करने की। देखो विश्वास ही नहीं होता इस कलिकाल में।
कलयुग का यह स्वभाव है। इस कली काल में विश्वास ही नहीं होता, और विश्वास अगर हो जाए तो कली काल में एक ही जन्म में भगवान मिल जाते हैं, दूसरा जन्म भी लेने की आवश्यकता नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक जन्मों तक हजारों हजार वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन इस कली काल में एक ही जन्म में जीवों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। आवश्यकता है कि आप उनमें उनकी प्राप्ति की पहले देखो, मन में इच्छा हो, इच्छा ही नहीं होगी तो प्राप्ति कहां से होगी। आजकल सब कुछ इच्छा है, किसी के मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है। वकील बन जाए, जज बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएफएस बन जाए, बहुत बड़े ठेकेदार बन जाए, बहुत बड़े बिल्डर बन जाए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, बहुत बड़े नेता बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन किसी के मन में यह इच्छा नहीं है कि भगवान मिल जाए। है किसी के मन में? किसी के मन में तो इच्छा ही नहीं है, तो मिलेंगे कहां से भाई? वेदांत का सूत्र है, इच्छोति जानाति तब करोति। कहा कि पहले तो भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, फिर उसको जाना जाए। तो जानोगे कैसे? बताएगा कौन कि परमात्मा कैसे है, कैसा स्वरूप है? कहा कि अपने धर्म शास्त्रों की शरण में जाओ, महात्मा की शरण में जाओ, भगवान के स्वरूप को समझो, परमात्मा के स्वरूप को समझो। जब इच्छा होगा, जब उनके स्वरूप को जान जाओगे, समझ जाओगे, तब उनकी प्राप्ति के लिए बढ़ोगे तो निश्चित ही प्राप्ति होगी। मान लो यहां से कलकत्ता जाना हो, हमको मालूम ही नहीं कि कलकत्ता भारत में है कि अमेरिका में है कि जापान में है कि जर्मनी में है। जीवन भर घूमते रह जाओगे, कभी कलकत्ता नहीं पहुंचोगे। और अगर यहां से जान करके जाओगे कि कलकत्ता यहां से पूर्व दिशा में है, 500 किलोमीटर की दूरी पर है, आने जाने का साधन है, सड़क मार्ग से भी साधन है, रेल मार्ग से भी साधन है, आकाश मार्ग से भी साधन है, इतना खर्च लगेगा, आने जाने में इतना समय लगेगा, सारी जानकारी अगर करके निकलोगे तो 2-4 दिन में कलकत्ता घूम करके आप सुरक्षित घर वापस लौट आओगे। तो कहने का तात्पर्य कि पहले भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में उत्पन्न हो, फिर संतों का आश्रय लेकर के, अपने सदग्रंथों का आश्रय लेकर के भगवान के स्वरूप को जानो, और फिर उनकी प्राप्ति का प्रयास करो तो निश्चित ही उनकी प्राप्ति होती है। कहीं कोई अंतर नहीं होता है। आवश्यकता है कि श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक आप उनकी ओर बढ़ें। आ रहा और देखें, बहुत विस्तार न देते हुए आज की शिक्षा यही है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर आप सबको प्राप्त हुआ है। 9 दिनों तक आप खगड़िया वासी खूब धर्म मार्ग पर चलने वाले भी हैं, ऐसे नहीं है, सो बात नहीं है। कथा के भी खूब आप रसिक हैं, प्रेमी हैं। हमने 9 दिनों में जो अनुभव किया, आप खूब रसिक प्रेमी हैं। इस महायज्ञ का कोई विशेष प्रचार प्रसार भी नहीं था। 2 दिन पहले से प्रचार प्रसार शुरू हुआ। 25 से यज्ञ शुरू हुआ, 23 से प्रचार प्रसार, कलश का कूपन आदि बंटना शुरू हुआ। और उसमें भी आप सभी का इतना सुंदर सहयोग रहा। आप सभी शोभा यात्रा में भी, जल यात्रा में भी बड़ी संख्या में माताएं सम्मिलित हुई और निरंतर परिक्रमा पूजन में लगी रही। 6 महीने प्रयास करके जिस प्रकार यज्ञ की सफलता होती है, समझ लो कि 2 दिनों में आप लोगों ने उस सफलता को प्रदान किया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय खगड़िया की माताओं को जाता है। और इसके लिए हम इस व्यासपीठ से उनका कोटशः अभिनंदन करना चाहेंगे, कोटशः आभार करना चाहेंगे। हमारे भाइयों का भी सहयोग है, लेकिन माताओं का सहयोग विशेष है। देखो, सनातन के धर्म की ध्वजा अगर कोई थाम कर बैठा है तो वह हमारी माताएं हैं, वही सनातन को बचाए हुए। नहीं तो हमारे भाइयों के भरोसे तो भाई सनातन की दुर्गति हो जाए, दुर्दशा हो जाए। इनके पास तो समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं। परिक्रमा ही में ही देखो, सुबह में 5-10 भाई लोग दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो केवल माताओं की संख्या रहती है। ये क्यों परिक्रमा करेंगे भाई? इनको 99 के चक्कर से, झूठ बोलने से, प्रपंच बोलने से, ठगी करने से फुर्सत रहे तब तो भगवान की शरण में आवे। इन सब से इनको फुर्सत ही नहीं है। और जब फुर्सत होगी तब शरीर काम नहीं करेगा। आना तो है ही, तुम आज आओ
कि थक करके आओ। बिना इनके द्वार पर आए किसी का गुजारा नहीं है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर समय से आ गए, शरीर से कुछ सत्कर्म हो जाएगा, कुछ पुण्य हो जाएगा, कुछ पूंजी जमा हो जाएगी। और थक करके आओगे तो क्या पाओगे भाई? अपना शरीर नहीं संभलेगा तो भगवान का भजन क्या करोगे? बैठोगे तो कमर दर्द करेगा, घुटने दर्द करेंगे, पूरे शरीर में क्या भजन करोगे? भजन करना है तो युवा अवस्था में करो। बहुत से लोग कहते हैं जब 60-70 की अवस्था हो गई, महाराज जी हमको तो वैराग्य हो गया। अरे काहे का वैराग्य? जब शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दी तो तुमको वैराग्य हो गया। अरे जब शरीर बलवान था, इंद्रियां बलवान थी, उस समय अगर वैराग्य होता, उसका महत्व होता, उसकी महिमा होती। जब से तुम्हारा शरीर ही असमर्थ हो गया तो कहोगे कि महाराज हम बहुत बड़े वैराग्यवान हो गए। वैराग्य को धारण करो तो उससे कोई फायदा नहीं। ध्रुव जी की कथा आपने सुनी, 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति के लिए चले गए और भगवत प्राप्ति हुई भी, आपने कथा में सुना। तो देखो हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बाल बच्चों को पढ़ा लें, शादी विवाह कर लें, तब भगवान का भजन कर लें। अब मान लो कि बीचे में कहीं चालान कट गया तो क्या भजन करोगे? हम लोग कहते हैं कि काल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुरी करोगे कब। और आजकल के लोग कहते हैं कि आज करो सो काल, काल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। तो जो बरसों के चक्कर में पड़े हैं भाई वो फंसते हैं, और जो कल का काम आज निपटा लेते हैं वह फायदे में रहते हैं, लाभ में रहते हैं। तो जितना जल्दी संभल जाओ, जान लो कि ये संसार भी नश्वर है, यह शरीर भी नश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह संसार जो है स्वप्नवत है। जितना कुछ तुम सत्य समझ रहे हो, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है, सब नष्ट होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं। न तुम रहोगे, न तुम्हारी पत्नी रहेगी, न तुम्हारे बच्चे रहेंगे, न गाड़ी रहने वाली है, न घर मकान रहने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। एक दिन सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा, कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लो। अगर कुछ विनाश नहीं होगा वो परम ब्रह्म परमात्मा है। इस शरीर से अगर उनकी प्राप्ति हो गई, सत्य वही परमात्मा है, ब्रह्म ही सत्य है, उनके अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है। स्वप्नवत है, आभास मात्र है। जैसे स्वप्न में बहुत कुछ देख लो और स्वप्न टूटा तो सारी कहानी खत्म है, कहीं कुछ नहीं है। यह संसार भी स्वप्न ही है। जिस दिन आंख बंद हो गई सारी कहानी खत्म हो जाएगी, कहीं कुछ रहने वाला नहीं है। क्या पत्नी, क्या बाल, क्या बच्चे, 10 दिन याद रखेंगे, आंसू बहाएंगे जब तक तुम्हारा श्राद्ध है। श्राद्ध के बाद बहुत होगा तो 1-1.25 महीने तक, उसके बाद कोई तुम्हारा चिंतन भी करने वाला नहीं है, स्मरण भी करने वाला नहीं है। इसलिए ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए और उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने शरीर को आचरणों से, उत्तम संस्कारों से युक्त करना चाहिए। आचार विचार का धर्म ही सनातन धर्म है। और अब देखें, बहुत विलंब नहीं कर, क्या देरी है बेटा, बुला बुला। अब आप लोग वृंदावन के दिव्य महाराज की झांकी का दर्शन करें, तत्पश्चात भगवान की आरती और इस सत्र को विश्राम दिया जाए। चलो सर।